यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम साक्षी सिंह, 8 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज आप सब लोगों के बीच में मैं वो चीजें आपको बताने जा रही हूँ जो चीजें हमने पिछले कुछ दिनों से हमने हमारे ऑनरेबल वाईटी सर से सीखा। और मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो मिस्टर YT10 सर है वो हमारे कंट्री मैनेजर है टियांस इंडिया के, और वो टियांस इंडिया के साथ साथ मलेशिया के भी कंट्री मैनेजर है। उसके बाद वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, न्यूट्रिशनल मेडिकल बैकग्राउंड से है, और हम लोगों को एक बहुत ही प्रॉपर नॉलेज वो प्रोवाइड करते हैं सारे सप्लीमेंट्स के बारे में, सारी जानकारी। तो उस सब को हमने उनसे कुछ सीखा है पिछले कुछ दिनों में, तो वो नॉलेज मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन एक बार शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको स्क्रीन जो है विजिबल है। यस, तो हम जो है आज का ट्रेनिंग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल रहेगा वो हमारा रहेगा द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ। हमारी हेल्थ के 3 जो एक ट्रायंगल है वो कैसे हम लोग बचा सकते हैं, हम खुद बच सकते हैं बैड हेल्थ से, और अपने आसपास के लोगों को यहाँ पे हम बचा सकते हैं। तो जरूर से मैं जो है आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करूंगी। यस, तो आप सबको सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी नॉलेज आज मैं आपको दूंगी वो सारी न्यूट्रिशनल मेडिसिन पे बेस्ड नॉलेज है। और टियांस इंडिया के हेल्थ कॉन्सेप्ट, टियांस इंडिया का जो एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो 16 जनरल हेल्थ टॉपिक्स हैं, उसमें से लिया गया है ये नॉलेज जो हमको दी गई और अब मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ। न्यूट्रिशनल मेडिसिन क्या होता है सबसे पहले उस पर बात करेंगे हम लोग। जैसे आप जानते हैं कि हमको खांसी जुकाम हो जाता है तो हम बिना कहे हमारी मम्मी जो है हमको क्या दे देती है, शहद अदरक दे देती है। अब शहद और अदरक हम क्यों देते हैं, कभी आपने सोचा है? क्योंकि उनमें न्यूट्रिशनल मेडिसिन होता है, उसमें जो है हर्ब्स होती हैं, उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सही कर देती है। और ये न्यूट्रिशनल मेडिसिन है, मतलब हमारे खाने में ही ऐसी जरूरी चीजें जो हमारी बॉडी के बहुत सारे दुखों को, बहुत सारे परेशानियों को ठीक कर सकती है। यस, तो उसके लिए ये है। सेकंड, इसमें तो जैसे टर्मरिक होता है, हल्दी होता है, वो भी हम लेते हैं। न्यूट्रिशन हेल्थ केयर बिलोंग्स टू प्रिवेंटिव मेडिसिन। दिस कोर्स मेनली प्रोवाइड नॉलेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कस्टमर। ये नॉलेज आज जो मैं आपको यहाँ से दूंगी ये कस्टमर हैंडलिंग के लिए, कि हमारे कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों से उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है जो मुझे मिली और आज आप लोगों को मिल रही है। कुछ नॉलेज जो है मेन स्ट्रीम मेडिसिन से है डिजीज के बारे में, जैसे कुछ जो बीमारियां हो जाती है उनके बारे में नॉलेज जो है वो हमको यहाँ से मिली है, वो मैं आपको बताऊंगी। और हम सब जो है टियांस के हेल्थ कोचेस हैं। हम लोग जो है डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, हम लोग हेल्थ कोचेस हैं। हम लोगों को नॉलेज है किसी चीज के बारे में, जो नॉलेज हम शेयर करते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग का ये काम है। And yes, let's move to our next session, next slide. What is modern disease? मॉडर्न डिजीज क्या होता है? मॉडर्न डिजीज मतलब जो आजकल की जो बीमारियां हैं, नए जमाने की बीमारियां। यस, मॉडर्न डिजीज मतलब नए जमाने की बीमारियां। नए जमाने में हमें जो जो बीमारियां होती हैं उनको कहते हैं मॉडर्न डिजीज। अब सबसे पहले मॉडर्न डिजीज है क्या और कैसे होता है हमको? तो मॉडर्न
मॉडर्न डिजीज पहले के जमाने में अगर हम आज से 30 साल 40 साल नहीं, आज से 60 साल 80 साल पहले की बात करें तो ये डिजीज पहले नहीं हुआ करते थे। पहले इनका कोई नामो निशान नहीं था। पहले बहुत कम एक आध केस मिलता था इसका, लेकिन आज जो है ये मेजर लाइफ चैलेंज बन गया है, मेजर प्रॉब्लम बन गया है। ये डिजीज इतने बड़े बन गए हैं, वही डिजीज जो पहले के जमाने में कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन आज के जमाने में वही ये बीमारियां हैं जिनसे आज बड़ी बड़ी जो है मौत वगैरह हो रही है। और प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ स्लाइड पे जो है आप लोग ना पेन वगैरह कुछ चलाएं। यस, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये पहले हुआ नहीं करती थी बीमारियां। पहले के जमाने में ना इन्फेक्शियस डिजीज हुआ करती थी। इन्फेक्शियस डिजीज को हम क्या कह सकते हैं कि जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां हैं वो हुआ करती थी। पहले डायबिटीज और ये सब नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा मौतें यहाँ पे हो रही हैं। अब ये डिजीज जो है कैसे होती है, आजकल की जो बीमारियां हैं क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बीमारियां हो रही हैं कन्वीनियंस ब्रॉट बाय सिविलाइजेशन। मतलब हमारे जीने, हमारी जिंदगी में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी कन्वीनियंस आई है, जो भी आराम आया है, उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही है। जैसे पहले के जमाने में आप जानते थे लोग, जब गाड़ियां नहीं थी, अभी तो अगर हमें दूसरी गली में भी जाना होगा तो हम गाड़ी उठाएंगे, उस गली में जाएंगे, काम करके वापस गाड़ी से आ जाएंगे, राइट। तो पहले ये नहीं हुआ करता था, लोग खूब पैदल चलते थे, बहुत सारा काम करते थे, है ना। पहले लोग जो थे रस्सी से जो थे वजन को खींचते थे या पानी को खींचते थे। अभी क्या है, अभी तो क्रेन आ गई है, सब कुछ काम जो है मशीन्स कर रही हैं, है ना। तो मशीन्स ने हमारी जिंदगी में क्या है, बहुत आराम लाया है, और उस आराम की वजह से हमें ये जो दिक्कतें जो हो रही हैं, जो बीमारियां आजकल की बड़ी बड़ी बीमारियां वो हो रही हैं, जो कन्वीनियंस, जो आराम हमारी जिंदगी में आया उसकी वजह से हमें बड़ी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मॉडर्न डिजीज या जो नए जमाने की बीमारियां हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ज्यादातर नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज नहीं है वो। जैसे डायबिटीज है, अब अगर कोई भी डायबिटिक बंदा या कोई भी पेशेंट जो है, हार्ट पेशेंट है, वो मेरे पास होंगे तो मेरे को उनसे कोई डर नहीं है, क्योंकि ये टच होने से या इससे आसपास आने से नहीं फैलती। ये जो डिजीज है, ये जो है, ये हमारी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से जो है हमको होती है। तो जनरेटेड क्रॉनिकली टेक्स अबाउट 10 to 20 years to form a disease। अब ये ऐसी दिक्कतें हैं जैसे आजकल हो गई, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये सब क्यों होते हैं? ये कोई एक दिन में नहीं हो जाते, ये हमारे 10-20 साल जो है कोई चीज दिक्कत हो रही है, दिक्कत कर रही है, उसकी वजह से ये दिक्कतें हमको होती है। ठीक है, इजीली बिकम एन एक्यूट सिम्टम व्हेन द बॉडी कैन नॉट डिले इट। और जब हमारी बॉडी क्या है, अभी हम मान लो हम शुगर ज्यादा ले रहे हैं, या रोज जो है हम अल्कोहल पी रहे हैं, दारू जो है उसका सेवन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, थोड़े टाइम तक जो, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, लिवर जो है थोड़े टाइम तक लिवर बना रहेगा, लिवर सहता रहेगा, लेता रहेगा, सहता रहेगा, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होने लग जाता है, लिवर में फैटी लिवर बनने लग जाता है, वो लिवर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फेक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, अब अल्कोहल पीना क्या है, लाइफस्टाइल। कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ी शौक होता है ये, है ना, उनको तो लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, वो क्या कहते हैं, बहुत रिगार्ड हो गई कि आज तो भाई दारू पार्टी हो रही है, राइट। लेकिन वैसे ही ये अगर हम लेते रहते हैं, कंटिन्यूस लेते रहते हैं, तो हमें दिक्कत करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये नहीं कि एक दिन पिया तो दिक्कत हो गई, लेकिन अगर कोई पीता रहता है 1 साल लगातार पी रहा है कोई, है ना,
तो वो कंटिन्यूस जो हम चलते हैं तो वो जो है हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, हमारे लीवर को इफेक्ट करेगा, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन के बाद लीवर हार्डनिंग हो जाएगा, हमारा लीवर जो है हार्ड हो जाएगा और उसके बाद जो है लीवर कैंसर बन जाएगा। अब ये सब जो प्रोसेस है ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें 10 से 20 साल लगते हैं। अब जब ये 20 साल बाद हमें पता चलता है ओ हमने तो इतनी जो है दिक्कत जो हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ चल रही थी वो थी, उसकी वजह से आज हमें ये लिवर कैंसर हो गया, अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। पता चलता है अब 3rd स्टेज पे, 4th स्टेज पे, और उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई अब इतने दिन बचे तुम्हारे पास, अब अपनी फैमिली के साथ इन दिनों को बढ़िया से एंजॉय करो, बढ़िया से काटो। डॉक्टर की बात। अब आप मुझे बताओ, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कैंसर हो गया और जितने दिन अब इन्हें एंजॉय कर लो, तो बेचारा कैंसर हो गया उसको कैसे तो वो एंजॉय करे, फैमिली परेशान, वो खुद परेशान, इतनी सारी दवाइयां खा रहा है, वीक हो रहा है, और एंजॉय कैसे करे, वो भी स्ट्रेस में, फैमिली भी स्ट्रेस में और उसके जानकार भी स्ट्रेस में, और स्ट्रेस की वजह से जो फैमिली है उसको भी कोई ना कोई डेवलप वो दिक्कत कर लेते हैं। तो मॉडर्न डिजीज जो होते हैं क्रोनिक डिजीज होते हैं। क्रोनिक डिजीज मतलब ये हमें धीरे धीरे लगते हैं। जैसे 2 तरह के डिजीज होते हैं, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज होते हैं हमें बहुत जल्दी से लग जाते हैं, लेकिन और उसमें हमें जो है दिक्कत सफर जो हम करते हैं वो कम करते हैं, है ना, दिक्कतें दर्द वगैरह कम होता है और डेथ हो जाती है। क्रोनिक डिजीज क्या होता है, बहुत टाइम बाद जो है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ गड़बड़ चल रही है उसके बाद वो हमको होते हैं, है ना, गेट स्लो, बहुत धीरे लगते हैं और सफरिंग उसमें बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है कोविड-19, बहुत जल्दी से लग जाता है। कोविड-19 अगर कोई भी, किसी को भी कोविड है, मैं उसके संपर्क में आई तो मुझे कोविड-19 हो जाएगा, बहुत जल्दी लग जाता है। सफर्स लेस, मतलब उसमें जीने का जो समय होता है उसमें दिक्कत जो होता है, दर्द वगैरह कम होता है, क्योंकि भाई पता होता है कोविड-19 हो गया अब तो इसकी जो है डेथ ही होनी है थोड़े टाइम में, है ना, तो सफर लेस और उनकी फिर डेथ हो जाती है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को बीपी है, बीपी कोई एक दिन की बीमारी नहीं है, बहुत टाइम से अगर हार्ट पे प्रेशर बनता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जा रहा है, उसके बाद उनको जाके बीपी होता है। अब बीपी बहुत ओवर टाइम होता है, कोई 5-6 साल 10 साल में दिक्कत चल रही है तब जाके बीपी होता है। अब बीपी हो गया, अब बीपी हो गया किसी को तो पूरे जिंदगी भर जो है बीपी की दवाइयां खाते रहो, मतलब इसमें जो सफरिंग होती है हमारी वो लंबी होती है कि बीपी की दवाइयां खाते रहो खाते रहो खाते रहो, और एक टाइम बाद जब बहुत, अब बीपी हो गया तो बीपी के बाद अनेक और बीमारियां आके लग जाती है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये होते हैं क्रोनिक डिजीज। अब नेक्स्ट है हमारा एक ये हमको दिया गया है, डेटा दिया गया है कि 1990 से 1996 में जो डेथ्स हुई हैं, जो मौत हुई है लोगों की, और ये इंडिया का नहीं है, कोई ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया का ये डेटा है, तो वो डेथ्स का रेशो है ये कि जो है 1900 में जो था बहुत कम जो थी ये डिजीज वगैरह होती थी, और उस टाइम पे ना इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होती थी। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब एक दूसरे से होने वाली बीमारियां ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो था हमारा मेडिकल सिस्टम जो था या मेडिकल जो तंत्र था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतनी सारी वैक्सीन वगैरह उस टाइम पे जो नहीं थी, इतना जो था हमारे टेक्नोलॉजी पहले के टाइम में ज्यादा नहीं थी। लेकिन अभी जो है, अभी फिर धीरे धीरे अगर हम यहाँ 1920 में देखें तो 1920 में एक इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था, आपको अगर याद हो तो, निमोनिया वगैरह इतना लोगों को हो जाता था, सब लोग डरे हुए थे इन्फ्लुएंजा हो जाता है और तबीयत खराब हो जाती है और डेथ हो जाती है। और इन्फ्लुएंजा जो था वो है ना फैलता था, अगर किसी को हो रहा है और हम उनके कांटेक्ट में हैं तो वो और लोगों को होने के भी चांसेस होते थे। लेकिन
फिर धीरे धीरे जो है हमने बहुत सारी वैक्सीन डेवलप करी, बहुत सारी दवाइयां मेडिसिन वगैरह डेवलप करी। उसके बाद जो है हमारा सिस्टम जो है स्ट्रांग होता गया, मेडिकल सिस्टम। लेकिन जितना जितना मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग होता गया उतनी उतनी और जो बीमारियां दूसरी साइड बढ़ती गई। हमने इन्फेक्शियस बीमारियों पे तो जो है विजय प्राप्त कर ली, है ना, विजय हासिल कर ली कि भाई हमने कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हमने उसका वैक्सीन बना लिया, दवाई बना ली। लेकिन वो सब तो कर लिया, लेकिन आजकल की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम, जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है, इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इनके लिए तो भाई पूरी जिंदगी जो है हमें दवाई खानी पड़ेगी, है ना। अब ये जो डेटा है ये है एक्यूट डिजीज का और क्रोनिक डिजीज का। तो 1900 में जो मेन डिजीज थे, मेन जो बीमारियां चल रही थी उस टाइम पे, जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती थी, सबसे ज्यादा मौतें होती थी, वो थी निमोनिया। निमोनिया की बीमारी, निमोनिया हो जाता था। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी हो जाती थी, टीबी हो जाता था। डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती थी, है ना। और सबसे ज्यादा जो था, ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है ना, ये कोई मैं नहीं बोल रही, ये एक रिपोर्ट है, डेटा है जो ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिलता है। और सबसे ज्यादा जो उस टाइम पे, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा जो उस टाइम पे डेथ होती थी वो होती थी 5 साल से जो ऊपर जो लोग होते थे उनकी, है ना। तो उनकी सबसे ज्यादा डेथ होती थी। और 1997 में हार्ट डिजीज एंड कैंसर अकाउंटेड फॉर 54.7% ऑफ ऑल डेथ। और 1997 से जो सिलसिला, जो हमारे मॉडर्न डिजीज का सिलसिला था, वो चालू हुआ। कैंसर जैसी बीमारियां आने लग गई, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां आने लग गई, वरना पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, पहले बस इन्फेक्शियस डिजीज होता था। ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये डेटा है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली क्या है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ का कारण है वो क्या है। सबसे ज्यादा कारण है इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज जो होता है वो होता है हमारे हार्ट में होने वाली दिक्कत की वजह से, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जो है जो ब्लड का जो है प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। अब हार्ट डिजीज किस लिए होती है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाती है, हमारे उल्टे सीधे खाने पीने की वजह से हो जाती है, हम उल्टा सीधा खाते रहते हैं, उसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, बीपी की दिक्कत, हाई बीपी, लो बीपी, इन सब की दिक्कतों की वजह से ये जो है दिक्कतें बड़ी हो जाती हैं। सेकंड जो कारण है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, वो है स्ट्रोक की प्रॉब्लम। जो ब्रेन की नसें जो है ब्लॉक हो जाती हैं, ब्रेन का जो फ्लो चल रहा है उसकी नसों में जो है ब्लॉकेज आ जाती है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स जो है उसमें जो भी जा रहा है वो ब्लॉकेज बन जाता है और अचानक से डेथ हो जाती है। पता चलता है, जो साइलेंट अटैक जिसे हम कहते हैं, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, वो उसके कारण है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, इन सब का वो कारण है। अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए ना, हमें एसेंशियल सप्लीमेंट्स, हमारे खाने पीने को जो है सही करना पड़ेगा। और वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्डन ट्राइंगल ऑफ हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है उसका जो गोल्डन ट्राइंगल है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 2003 के WHO की जिनेवा मीटिंग हुई थी, उसकी रिपोर्ट है कि 5 मेजर माल न्यूट्रिशन डिजीज क्या है। 5 मेजर माल न्यूट्रिशन डिजीज। माल न्यूट्रिशन डिजीज मतलब ये नहीं कि न्यूट्रिशनों की कमी से होने वाले डिजीज। माल न्यूट्रिशन डिजीज का मतलब ये भी होता है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट हम जो ले रहे हैं बॉडी में उसका इम्बैलेंस, हमें प्रोटीन सही नहीं मिल रहा है या हमें मिनरल सही नहीं मिल रहे, उनके इम्बैलेंस, मतलब बैलेंस में नहीं, इम्बैलेंस में अगर हम उन्हें लेते हैं तो उसकी वजह से होने वाली समस्याएं क्या क्या है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम। ओबेसिटी आप सब जानते हैं और आप सब है ना मेरे साथ जो है ये एग्री भी करेंगे कि ओबेसिटी मतलब मोटापा,
अब आप ही बताइए आपके आसपास कितने सारे लोग हैं जो मोटापे का शिकार है ना, मोटापे का शिकार है। मैंने आपको स्कीमिक हार्ट वो बताया था, स्कीमिक डिजीज बताया था, हार्ट प्रॉब्लम। वो कैसे होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, हमारी नसों में जब ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है तो उससे हमारे हार्ट डिजीज बन जाते हैं। और जो स्ट्रोक होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी दिमाग तक जाने वाली जो नसें होती हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमको स्ट्रोक वाली दिक्कतें हो जाती हैं। अब जितना जितना मैं कह रही हूँ ना, ये अब ये डिजीज, कोई बीमारी आती है फिर उसका सोल्यूशन करते पता चलता है उसके साथ जो है और 10 बीमारियां और खड़ी हो जाती है। तो जितना हमारा मेडिकल सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उतनी अलग अलग नई तरीके की बीमारियां आजकल आती जा रही हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। ओबेसिटी होता है जो हम बहुत सारा कार्बो इंटेक करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा होता है उसका इंटेक करते हैं। हमारी फिजिकल एक्सरसाइज जो हम करते हैं, जो कसरत वगैरह नहीं करते, या फिर हम वॉक नहीं करते, कुछ मूवमेंट नहीं करते। अब बताइए, कोई है सुबह उठा, बेड से उठे, उसके बाद सोफे पे बैठ गए, उसके बाद कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो रही है उनकी बॉडी की, शरीर की, तो उनको जो है और खाते जा रहे हैं, कुछ भी खाते जा रहे हैं, जो पेट को है, जो डस्टबिन बना रखा है उनने, कुछ भी डाले जा रहे हैं पेट में, तो वो सब लेंगे और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो है मोटापा बढ़ता जाएगा, बॉडी फैट बढ़ता जाएगा, ओबीस होते जाएंगे वो। और ओबेसिटी जो है उसके बाद और कोई मोटापा आ गया तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि बीमारी अंदर पेट बाहर, और पेट अंदर मतलब बीमारी बाहर। अगर आपका पेट अंदर है, पेट सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपका पेट बाहर है तो बहुत सारी बीमारियों ने आपके शरीर के अंदर अपना घर बना लिया है ऑलरेडी। तो ये ओबेसिटी है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की जो डिजीज हो जाती है वो एक लीडिंग कॉज है डेथ का। और डायबिटीज जो है एक लीडिंग कॉज है, डायबिटीज जो शुगर हो जाती है, हमको ब्लड शुगर हो जाता है, वो भी एक लीडिंग कॉज है। कैंसर, जिसका तो इलाज ही जो है बहुत मुश्किल है ना, तो जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेज पे भी जो है मुश्किल हो जाता है, फोर्थ स्टेज पे तो जो है डॉक्टर्स हाथ जोड़ देता है दोनों। तो कैंसर भी जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक दिन में नहीं होती। अब फ्रेंड्स, हमको देखना ही है कि ये सारी दिक्कत ना, मोटा कोई एक दिन नहीं होता, मैंने आज खाया कल मैं मोटी नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं अगर बहुत टाइम तक मेरा शेड्यूल जो है खराब चल रहा है, खाना पीना उल्टा चल रहा है, कोई समय से खाना पीना नहीं चल रहा, तो क्या हो, थोड़े टाइम में जाके कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही मैं, तो मैं क्या थोड़े टाइम में मैं भी जो है अभी जो फिट दिख रही हूँ मैं भी मोटी हो जाऊंगी। और मैं मोटी होंगी तो फिर मोटापा अगर हो गया तो फिर बीमारियां अपने अंदर धीरे धीरे घर बनाने लग जाएंगी, है ना। ओस्टोपोरोसिस जैसी बीमारियां लोगों को हो जाती है। तो ये जो दिक्कतें, जो 5 मेजर डिजीज है, जो माल न्यूट्रिशन, हमारे खाने पीने का जो इम्बैलेंस रहता है उसकी वजह से होती है। और ये जो है 5 मेजर डिजीज है जो लिस्टेड है कि सबसे ज्यादा जो मौत का कारण बनती है, ये बनती है। नेक्स्ट है, ये है हमारा गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल अब क्या होता है, गोल्डन ट्राइंगल होता है हमारी डाइट, है ना। सबसे पहले हम डाइट के बारे में बात करेंगे। डाइट हमारी सही होनी चाहिए कि आप लोग ही बताइए, क्या हमारी डाइट सही है? क्या हमें जो चीजें रोज हमारे खाने में लेनी चाहिए, क्या वो हम रोज ले पाते हैं? द आंसर इज नो, हम नहीं ले पाते। हमें रोज है ना कम से कम 4-5 किलो जो है फ्रूट्स वगैरह का इंटेक करना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी में मिनरल्स वाइटामिन की कोई कमी ना हो, है। हमें प्रॉपर जो है सारे मिनरल्स मिले, वाइटामिन मिले, फाइबर वगैरह मिले। हमारी डाइट जो है कई बार, और अगर आप यहाँ शहरों की बात देखेंगे ना, तो शहर में तो बिल्कुल ही गड़बड़ है डाइट का सिस्टम। कुछ भी होता है इधर उधर सब, हम लोग बाहर का खाना कितना खाते हैं, राइट। बाहर का खाना इतनी गड़बड़े करता है, इतनी दिक्कतें करता है हमारे शरीर को कि जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे खाने में जो है बहुत कम है। आप बताइए, आज जो आप खाना खा रहे हैं इनटेक, क्या आप श्योर हैं कि वो फ्रेश है या फिर वो बिल्कुल सही है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है?
नहीं, हमारा हवा पानी खाना सब जो है दिक्कत हो रखा है और बेकार हो रखा है। यस, तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे खाने पीने में गड़बड़ है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और जो हम जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं सब पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होता है, हवा पानी इतना पोल्यूशन है, वो जो है हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बन जाती है उसकी वजह से। हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत बैड है, खराब हो रखी है लाइफस्टाइल, तो उसका कारण है हमारी जो उसकी वजह से हमें हो जाती है बैड हेल्थ, और बैड हेल्थ होती है तो हमको अनेक प्रकार की दिक्कतें चालू हो जाती हैं। अब उसका बैड हेल्थ क्यों होती है? न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो उससे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है और 4 हाई हो जाते हैं। 4 हाई मतलब ये 4 हाई आप लिख सकते हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ये हमें बहुत दिक्कत करते हैं। 4 हाई कौन सा है? एक तो हाई ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, एंड हाई यूरिक एसिड। ये सारी ये 4 हाई से बचना है हमें, तो हमें गुड डाइट चाहिए, गुड न्यूट्रिएंट्स चाहिए और गुड लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल आज देखो आप लोगों की 2-2 4-4 बजे तक जो है लोग जगते हैं, सुबह कोई एक्सरसाइज नहीं होती, और लोगों को लगता है जो पार्टी कर रहे हैं अल्कोहल वगैरह उनको वो लाइफस्टाइल लगती है, बट लाइफस्टाइल वो नहीं है। लाइफस्टाइल है कि हम लोग जो है प्रॉपर अपनी नींद लें, प्रॉपर फूड इनटेक करें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। यस, और उससे हम हेल्दी रह सकते हैं। और अगर हमारे 4 हाइज बढ़ रहे हैं तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब बहुत सारी दिक्कतें एक साथ होना, हेल्थ के डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में प्रॉपर होने चाहिए, एक्सेसिव भी नहीं होने चाहिए। देखिए हमारी मेन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारी बॉडी बनी होती है कोशिकाओं से, सेल से बनी होती है, टिश्यूज से बनी होती है, और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं बॉडी, और बॉडी अब मतलब बॉडी अगर सही रखनी है तो हमें अपने सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को सही रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑर्गन को सही रखना पड़ेगा, टिश्यूज को सही रखना पड़ेगा, और हमारे सेल्स को सही रखना पड़ेगा। आप देखिए कैंसर भी जो होता है ना, वो सबसे पहले एक सेल में होता है, फिर धीरे धीरे वो टिश्यू में फैलता है, टिश्यू से पूरा ऑर्गन कैंसर हो जाता है, लीवर कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर, और उसके बाद जो है पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है, और जो पूरी बॉडी है वो एक दिन डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ओनली सिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज सेल फेलियर। अगर कोई भी हमारे सेल में दिक्कत है तो हमारी बॉडी फेलियर, सेल फेलियर से बॉडी फेलियर में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है या इम्पोर्टेंट जो है हमारी 7 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, वाटर मदर ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, हमारी जिंदगी की माँ। पानी हमें बॉडी में इंटेक करना है सही तरीके से। प्रोटीन का हमें इंटेक करना है, क्योंकि अगर प्रोटीन का हम प्रॉपर इंटेक करेंगे तो जो हमारी कोशिकाएं, सेल्स, वो सही रहेंगी, उनमें सही ग्रोथ रहेगी, वो सेल्स ग्रो करेंगे, और सेल्स ग्रो बस प्रोटीन से करते, तो प्रोटीन सही जाएगा तो सेल्स ग्रो करेंगे, सेल्स ग्रो करेगी तो हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होगी। अब प्रोटीन भी जो इसमें लेना है तो हमें वाईटी सर ने बताया था कि सॉइल आइसोलेट प्रोटीन हमें यहाँ पे लेना है। सॉइल आइसोलेट प्रोटीन मतलब जो नेचुरल प्रोटीन होते हैं, हमें एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे लोग प्रोटीन के नाम पे ना बोलते हैं चिकन खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो जो एनिमल प्रोटीन जो होता है, जो चिकन वगैरह होता है, ये जो होता है हमारी ब्लड वेसल्स, जो हमारी नलियां है ना, उन्हें हार्ड कर देता है, ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग का कारण होता है। हमें फैट्स को कंज्यूम करना चाहिए। गुड फैट होता है ओमेगा 3 DHA, बैड फैट्स को हमें नहीं कंज्यूम करना। मिनरल्स, वाइटामिन, फ्रूट्स वगैरह से हमें हमारे खाने में लेना चाहिए। शुगर, शुगर बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शुगर जो है हमारे एनर्जी का भी सोर्स है, और शुगर जो है हमें बीमार करने का भी सोर्स है।
तो हमें बहुत सही मात्रा में जो है शुगर का इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर जो है हमारे डेली के हमें खाने पीने में हमें फाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट क्या है? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट मतलब अगर इन चीजों को हमने ज्यादा ले लिया, जितना चाहिए हमारी बॉडी को उससे ज्यादा ले लिया, तो हमें बहुत प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। और वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट क्या है? शुगर, प्रोटीन एंड फैट। शुगर अगर हमने ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो हमें बहुत तरीके की बीमारियां लग जाएंगी, डायबिटीज हो जाएगी। प्रोटीन्स अगर हमने ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो प्रोटीन से जो प्रोटीन फायदा करता है उससे बहुत सारी दिक्कतें भी चालू हो जाएंगी। फैट्स को भी हमें जो कंजप्शन है उस पर बहुत कंट्रोल रखना है। फैट्स हमारा जो होता है, हम ऑयल घी वगैरह जो खाते हैं, रिफाइंड जो है, रिफाइंड का यूजेज बिल्कुल कम कर दीजिए। आप जो है खाना अपना सरसों के तेल में या घी का इस्तेमाल भी जो है थोड़ा कम करें। सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है। और इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन मतलब हमारी बॉडी में जंग लगना। और हमारी बॉडी में जंग कैसे लगती है, आपको सिंपल एक एग्जांपल के हिसाब से मैं समझाऊंगी। एक एप्पल को आप काटें तो थोड़े टाइम में एप्पल ऐसा हो जाता है ना, जैसा बीच वाला एप्पल दे रखा है, उसमें ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है। और अगर हमने उसे ज्यादा देर के लिए रख दिया तो उसमें जो है सड़ना चालू हो जाता है। वैसे ही हमारे सेल के साथ है, अगर हमारे सेल, हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और फ्री रेडिकल अगर उस पे आ जाता है तो फ्री रेडिकल हमारा सेल बनाता है। अगर फ्री रेडिकल सेल जितना बना रहा है उससे ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी बॉडी को दिक्कत करता है। फ्री रेडिकल क्या करता है? वो हमारी बीमारियों से हमें बचाता है। लेकिन अगर वो ज्यादा हमारी सेल्स बनाने लग गई तो वो हमारी ही सेल्स को खराब कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल सेल है, जैसे नॉर्मल एप्पल था, वैसे ही अगर फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है वो सेल को अटैक करते हैं और सेल को खराब करते हैं। और जब सेल्स खराब हो जाता है तो उसे जंग लगना कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसमें हो जाता है। और जो हमें मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो हो रही है, जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, जो वस्कुलर डिस्फंक्शन या जो कैंसर जैसी दिक्कतें हो रही हैं, वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। ये है अप्रैल 2004 में आया था टाइम्स मैगजीन में, द सीक्रेट किलर। इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन से हमें हार्ट डिजीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, अल्जाइमर मतलब दौरे पड़ने वाली दिक्कत हो जाती है। तो उसका सीक्रेट किलर क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे। उसका सीक्रेट किलर है रिफाइंड कार्ब्स। जो हम रिफाइंड कार्ब्स, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा चावल का कंजप्शन कर रहे हैं या बहुत ज्यादा आप आलू खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, तो रिफाइंड कार्ब से भी हमको हाई इन्फ्लेमेशन होता है, हमारी बॉडी को बहुत इन्फ्लेमेशन होता है। हाई ओमेगा 6 अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, हाई ओमेगा 6 हमें कम से कम कंज्यूम करना है। ओमेगा 6 जो होता है वो हमारे जो रिफाइंड ऑयल्स वगैरह होते हैं इनमें बहुत होता है, तो ये हमें कम कंज्यूम करना है। और जो सरसों का तेल जो है इसमें बेस्ट है, आप उससे यूज करिए। ट्रांस फैट मैं आपको बताऊं उससे भी हमको बहुत इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में। ट्रांस फैट मतलब जो बिस्किट नमकीन जो हम खाते हैं ना, जो बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, केक या बेकरी प्रोडक्ट्स, ये ट्रांस फैट में आते हैं और इनसे भी हाई इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी को रहता है। इन्हें अगर हम कभी कभार खाएं या फिर तब वो ठीक है, लेकिन अगर हम रोज कंज्यूम कर रहे हैं, रोज मैदा खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी को बहुत सारी दिक्कत करता है। अल्कोहल का अगर हम सेवन करते हैं तो ये दिक्कत करता है। टोबैको अगर हम तंबाकू ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। मीट जो है, प्रोसेस्ड मीट अगर हम बहुत सारा खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। फ्लोर जो है, अगर हम फ्लोर में जो है कॉर्न फ्लोर जो है, जो मक्के का जो आटा है उसको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन मतलब हमें क्या लेना चाहिए? हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेशन लेना चाहिए, एंटी ट्यूमर लेना चाहिए। जैसे हमें गार्लिक जो है, लहसुन जो है,
लहसुन का हमें बहुत सही इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी ट्यूमर की, एंटी कैंसर की, और नहीं सॉरी, एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज होती है गार्लिक में। अनियन, प्याज हमें अच्छा कंजप्शन करना चाहिए, प्याज में होती है। हल्दी में होती है, हमें हल्दी का यूज करना चाहिए, है ना। हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं ओपीसी जो है, ओपीसी में जो है एंटी ट्यूमर होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, एंटी ऑक्सीडेशन होता है। और कई बार क्या होता है, जैसे ये चीजें ना अच्छी नहीं लगती, जो हेल्दी चीजें होती है ना वो खाने में कभी स्वाद नहीं लगती, और स्वाद चीजें जो होती हैं कभी हेल्दी नहीं होती, और हेल्दी चीजें हमेशा बिटर होती है ना। जो फायदेमंद चीज होती है हमेशा बिटर होती है। और ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत एंटी ऑक्सीडेशन और एंटी ट्यूमर और एंटी इन्फ्लेमेशन रखते हैं, जैसे टियान्स का ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3, जिंक, ग्रीन टी। और इनके बारे में ज्यादा नॉलेज लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज माय सेशन, एंड सेशन एंड होने वाला है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी टियान्स इंडिया को।